हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं शंपा वेस्ट बंगाल से नई दिशा की मंच पे मैं सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मेरी मम्मी की प्यारी प्यारी चेहरा देख के और भी खुश हो जाती हूँ। और इसलिए खुशी से ही सबके साथ बात करने लगती हूँ। जो सबको वेलकम है नई दिशा में। जो एक नया दिशा वन पसी हमारे साथ एक नया दिशा लेके दे रहे। बहुत ही अच्छे बड़ा दिशा। जैसे सूरज उगता है ना, सुबह का सूरज, तो रात के अंधेरे के बाद जब सूरज उगता है वैसे एक पूरब दिशा, जिसे बोलते हैं हम पूरब दिशा, जहां से सूरज उगता है तो हमारा जिंदगी भी नई दिशा लेके चल रहा है। उग रहा है, अभी उठ रहा है सूरज, उग गया। सूरज का किरण हम सबके भीतर आ रहा है। वन पैसिफ का, वन पैसिफ एक बड़ा सा सूरज है जो पूरा दुनिया को, जैसे हमारा दुनिया का सूरज है वैसे ही वन पैसिफ भी ऐसा ही एक सूरज है जो हमारा जिंदगी को रोशन करने के लिए ही आया है। तो यही है हमारा नई दिशा का उद्देश्य भी यही है, जो हम सब यहाँ मिलजुल के काम करते हैं। सब हमारा एक फैमिली है। एक फैमिली में जितने सारे लोग होते, उंगली का, हाथ का 5 उंगली समान नहीं होता है। वैसे फैमिली के हर एक इंसान के एक एक जो खूबियां है, वो खूबियां लेके हम नई दिशा में चल रहा है। तो आज हमारा जो होस्ट है विकास श्रीवास्तव जी है, और प्रेजेंटर है सबका प्यारा, सबसे प्यारी है, जिसका सुबह जिसके आवाज से सबका नींद खुलता है, शाहीन हासन जी। जो उनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब कुछ जान पाते हैं, वन पैसिफ में क्या चल रहा है, यश मुफरे क्या बोली है, क्या बोला है, क्या अपडेट क्या है, 360 में क्या बोले हैं, क्या वो कनेक्ट में क्या बोले हैं, सारे के सारे जानकारी देते रहते, सबको जागरूक करते रहते हैं शाहीन हसन जी। तो सबने उनका चैनल अगर नहीं देखा, शाहीन हसन यूट्यूब चैनल देखिए और हिट द बेल आइकन, ताकि अब सबके पास उनका मैसेज सबसे पहले आ जाए। तो पहले मैं अपना होस्ट जो है विकास श्रीवास्तव जी, वो एक ऐसा पर्सनालिटी है जो, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इतना धैर्य, इतना सहनशीलता इस इंसान के अंदर है, जो मैंने उनका काल एक बट वृक्ष की नाम दिया है, जो मेरे ख्याल से वो नाम बिल्कुल सही है। उनकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित होके रहते हैं, और वो कोई परेशानी, बिना परेशानी के कुछ भी हो, समस्या हो, बस उस सामने आ जाते हैं। कौन है? विकास श्रीवास्तव। तो ऐसे पर्सनालिटी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। आपने इतना रिस्पेक्टेड वे में, इतने प्रेम से और इतने उदाहरण देके आपने एक तारीफ करके मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आपका आपका और सभी लोगों का, पूरी नई दिशा फैमिली का एक सहयोग है जो कुछ एक सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं, तो आप सब लोगों के सहयोग से ऐसा संभव है। लेकिन फिर भी तारीफ अच्छी लगती है, तो थैंक यू संपा मैम, आपने मुझे इस वे में इन्वाइट किया। और मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, आपका होस्ट, आपका दोस्त, उपस्थित यहाँ पर जितने भी हैं हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जो भी सेशंस को देखेंगे, मैं सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नई दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी जानते भी हैं कि क्वालिटी डेवलपमेंट्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स या बहुत सी मूलभूत बातों की हम चर्चा करते आए हैं और एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते आए हैं। मैं यहाँ पर
धन्यवाद और दिल से आभार भी प्रकट करूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, जिन्होंने एक खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराया। मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगा मिस्टर सरवणन केएल का, जो बैकहैंड पर जो उनका एक सपोर्ट रहता है, एक साथ रहता है, एक समर्थन रहता है, तो उसके लिए भी मैं मिस्टर सरवणन केएल का धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर जितने भी जो भी हमारी नई दिशा के परिवार के लोग हैं, उनको भी, कि जिनके साथ और सहयोग और समर्थन से मैं निरंतर आगे बढ़ पा रहा हूँ। मंच पर उपस्थित साहिन जी हैं, संपा मैम आप स्वयं हैं, गायत्री मैम हैं, या पूरी नई दिशा फैमिली है, और जितने भी अटेंडी हैं, सभी का एक बार पुनः मैं दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन है, हाउ एंड व्हेन टू स्पीक, कैसे और कब बोलना है। देखिए सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य का भाषा पर अधिकार होता है। भाषा के कारण ही मनुष्य ने इतनी उन्नति की है, जो हम सभी लोग देख रहे हैं। हमारी वाणी ही एक ऐसी होती है जो हमारे अंदर, या किसी व्यक्ति की भी वाणी ऐसी होती है जो उसकी शिक्षा, दीक्षा, परंपरा या मर्यादा का परिचय देती है। जो व्यक्ति उपयोगी या अनुपयोगी अंतर को समझते हैं, वो कभी भी व्यर्थ के शब्द नहीं बोलते हैं। बोलना एक शिष्टाचार है, और शिष्टाचार में सच और ईमानदारी का भी होना आवश्यक है। कठोर या कटु वचन बुरे होते हैं, और जबकि जो मधुर शब्द होते हैं, वो क्या है, अमृत वर्षा के समान होते हैं। और इन कठोर वचन से हमें क्या मिलता है, या सामने अगर हम कह देते हैं तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें हमें सोचनी होती हैं। हम सभी जानते हैं कि मौन से अच्छा मैं समझता हूँ कि मौन से अच्छा कोई भाषण नहीं है। फिर भी अगर बोलना पड़े तो जहां एक शब्द से काम चल जाए, वहां पर हमें दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान तौलकर नहीं बोलता, उसे बहुत ही सख्त बातें भी सुननी पड़ती हैं, कठिन बातें भी, आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। वाणी कैसी होनी चाहिए, दूसरों से कैसे बातें करनी चाहिए, किस प्रकार बात करके हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, इन्हीं सब बातों को आज हम सीखने आए हैं इस टॉपिक के माध्यम से। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो प्रेजेंटर हैं, वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और निश्चित ही अपने सरल शब्दों में, सहज शब्दों में इस टॉपिक को आज अच्छे से डिफाइन करेंगे, और हम सब लोग सीखेंगे कि हाँ, कैसे और कब बोलना है। तो मैं बहुत ही गर्मजोशी से, सादर सहित, गर्व से मैं साहिन हसन मैम से अनुरोध करता हूं कि आइए साहिन हसन मैम, आपका स्वागत है, सम्मान है, और आज के टॉपिक पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो मे आई प्राउडली इनवाइट टू यू, प्लीज वेलकम साहिन हसन मैम। नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से इनवाइट करने के लिए। और संपा मैम, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इतनी सारी आपने तारीफ रखी, इतनी सारी बात आपने मेरे बारे में रखी। और दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। और विकास सर, मैं आपसे कहूंगी, यहाँ नाजमा मैडम है अटेंडीज में, तो प्लीज, मैं उनको पैनल लिंक दे रही हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा है, पैनल पे आ नहीं पा रही, मतलब स्पीकर नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा वहां पर। तो आप लोग एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, शशिकांत जी या जो भी हैं। ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। और जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं और हमारे अटेंडीज हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्पेशल वेलकम है गायत्री मैम का, बहुत अच्छा लग रहा है, उनका फेस यहाँ दिख रहा है। मैं तो बिल्कुल, मतलब गायत्री मैम को देख के एक, मतलब एनर्जी सी फील हो गई है उनको देख करके। होता है ना, कोई अपने बीच में कोई बड़ा हो जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो है गायत्री मैम। आप हम सबके लिए बहुत, मतलब रिस्पेक्टेड है, और हम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत आपके लिए मान सम्मान है हमारे हमारे दिलों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। अब आपके सामने ये जरूर है कि मैं आपकी तरह अच्छा नहीं बोल सकती, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकास सर एंड ऑल जितने भी लोग यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ एंड व्हेन टू स्पीक, कैसे और कब बोलना है। क्योंकि हम तो बोलते ही रहते हैं, और खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो मुंह ही नहीं रुकता। क्यों विकास सर? ऐसे ही होता है, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कब कब कहाँ कितना कैसे बोलना है। और ये भी एक कला है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग अपने आप को तो नहीं सुधार पाते, लेकिन हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। अरे तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। ये नहीं देखते कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को अगर अगर नोटिस करना शुरू करें तो हम में बहुत गलतियां हैं डे बाय डे, जबकि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिला है ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा का। थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम अपने आप को डे बाय डे
सुधार पा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर किए भी, जैसे कि कंफर्ट जोन किया, चैलेंजेस किए, अभी हमने पीछे सीखा कि चैलेंजेस कैसे लेने चाहिए, कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ना, ये सारे टॉपिक भी क्या मतलब एक इन्हीं टॉपिक में एक है, हमने टॉपिक पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बनिए, सुनने वाले अगर आप अच्छे हैं तो कल को आप बोलने वाले भी अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आप सुनने की क्षमता नहीं रखते किसी को, तो आप बोलने की क्षमता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो आप उतना ही ना जितना आपको आता है। लेकिन जब आप सुनेंगे किसी का, जैसे हमने गायत्री मैम को सुना या विकास सर को सुना, तो जब हम सुनते हैं तो हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, और जो नया हम सुनते हैं तो उससे दोस्तों हम बहुत कुछ सीखते हैं जिंदगी में। क्योंकि जब आप देखिए क्लास में अगर हम बात करें कि भाई टीचर्स अगर बोल रहे हैं, अगर हम बिना बोले टीचर से क्वेश्चन पुट अप करने लग जाएं कि ये कैसे और ये कैसे, तो ना तो हम टीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अच्छे लिसनर होते हैं और जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो घंटों के हिसाब से बात करते हैं। स्पीकर्स की बात अगर मैं देखूं तो हर कोई बोलना पसंद करता है कि मैं आज स्पीकर बन जाऊं, आज मैं प्रेजेंटर बन जाऊं, लेकिन होता क्या है, क्या वो उस लेवल का बंदा है, क्या वो उतनी बात रख सकते हैं, उतना बोल सकते हैं। तो इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि आज का टॉपिक जैसे हमारा है कैसे और कब बोले, तो पहले हमें सुनने वाला बनना है, गुड लिसनर बनना है, देन हमें जो है बोलने वाला हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्योंकि जितनी आपको नॉलेज होगी ना, आप उतना ही अच्छा बोलोगे, किसी भी टॉपिक पर हो। अभी आज मैं भी बहुत बिजी थी, आज भी मैं हॉस्पिटल थी, अभी मैं आई हूँ वहां से सेशन लेने, अभी मुझे वापस जाना है। तो जस्ट लगा कि नहीं, बहुत दिन से सेशन नहीं लिया है, तो कुछ तो बात की जाए अपने लोगों से। और सिर्फ लगा अच्छा है कि इतना टाइम से हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब मैं नहीं बोल पा रही थी, तो मुझे भी बोलने का एक थोड़ा था, वो मैंने कहा ना मुझे भी एक शौक है, लेकिन मुझे सुनने का भी शौक, क्योंकि जहां से मैं सुनती हूँ वहीं से मैं नॉलेज गेन करती हूँ, वहीं से फिर मैं उस चीज को बोलने में ले आती हूँ कि हाँ भाई मुझे इतनी इस चीज की नॉलेज है। तो हर कोई बोलना तो पसंद करता है, लेकिन बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गुड लिसनर बनना है। और गुड लिसनर में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको टीचर्स का एग्जाम्पल दिया, जो लोग बड़े बड़े वेबिनार्स लेते हैं या सेमिनार्स लेते हैं या बड़े बड़े सेशंस लेते हैं, आपने देखा वो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन वो लोग गुड स्पीकर होते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ। जो एक अच्छा लीडर है वो अच्छा स्पीकर भी है, लेकिन क्या उसने किसी को नहीं सुना होगा? उसने भी पहले किसी को सुना होगा अपनी जिंदगी में, और उससे सुन सुनकर वो इतना परफेक्ट हो गया कि आज वो बोलता है। अगर हम मिस्टर ऐश की बात करते हैं, 5 घंटे मिस्टर ऐश आराम से बोलते हैं और हम लोग 5-5 घंटे बैठ के सुनते हैं, तो वी आर ऑल्सो गुड लिसनर। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, हम लोग मिस्टर ऐश को सुनते हैं, अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, तो यू ऑल्सो आर गुड लिसनर, सारे लोग अच्छे हैं। तो लेकिन हमें क्या होता है, कुछ चीजें हमारे सामने तो होती हैं और हमें पता भी है, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पहले सुनो फिर बोलो। क्योंकि जब आप, जैसे मैंने अभी बोला कि भी पहले अगर आप सुनोगे दूसरे को, तभी आप उसमें से बहुत अच्छी बात निकाल कर आप बाद में बोल सकते हो। और किसी से ये भी मैंने बोला पहले भी हमेशा कि भाई बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि जो हम सोच के बोलेंगे वो हम हमेशा अच्छा बोलेंगे, और जो हम ऐसे ही बोल देंगे ना, तो उसकी बात का ना कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब वो कहीं की बात कहीं, कहीं की बात कहीं जुड़ती चली जाती है। तो पहले भी किसी भी बात को सुनो, उसको समझो, फिर उसके लिए आंसर्स आप दे सकते हैं या उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कहते हैं ना, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए, ये सब इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसमें ही इंक्लूड कर रही हूँ। इंटेलिजेंट बनाने का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट लोगों को देखिए, हमेशा वो क्या करते हैं, वो हमेशा सुनते हैं फिर बोलते हैं। टॉपिक भले ही हमारा ये है कि कैसे और कब बोले, लेकिन कब बोले यही चीज हमें बनाती है इंटेलिजेंट। मान लीजिए आप अपने आप से, आपका एक कमिटमेंट है कि मुझे एक अच्छा लिसनर बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो उसके लिए क्या है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी डे बाय डे, मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगी। मेरी लड़ाई खुद से है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो क्या हम वो काम कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि एक अच्छा काम हम करें, तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि चैलेंजेस आते हैं, अभी हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक पढ़े, उनको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, वो है आपकी, कहते हैं ना, गुड कंपनी। कंपनी इन सेंस, कंपनी ये नहीं कि ऑन पैसिव, कंपनी सोहबत। जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, वो सोहबत आपके अंदर आती है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप अच्छे लोग, अच्छा आपका कैरेक्टर अच्छा बनता जाएगा। आप बुरे लोगों के साथ हैं, आप 4 दिन बैठ जाइए किसी शराबी के साथ, आप शराब पीना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। आप किसी के साथ, सिगरेट वाला कोई लड़का हो, आप उसके साथ बैठिए, आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। मतलब कोई भी बुरी संगत ना बहुत जल्दी से आती है, लेकिन जब अच्छी बात होती है आपको उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे कल आप बीजेपी सर ने टॉपिक करा, पेन
गेन देन यू कैन पेन, पहले आपको पेन लेना है फिर आपको गेन करना है। ऐसे ही होता है जिंदगी में दोस्तों, हमें कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस हासिल करनी होती है तो हमें पहले पेन लेना पड़ता है। तो अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो हम अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे। इसी तरह से अगर बात की जाए, कहते हैं ना कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ तो भी वो आपको धक्का मार मार के कामयाब कर देते हैं, यानी कि आप उनके साथ रह के जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। और सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कम बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। और कहाँ बोलना है ये भी बताऊंगी, अभी आखिर तक रुके रहिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा सेशन अभी रहने वाला है, 2-3 पॉइंट ही है, बहुत लंबा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि कम बोलने वाले को हमेशा पहले सुनने पे ही फोकस करना है। जो मेन इसका मोटिव है ना वो यही है कि आपको सुनना है और सिर्फ सुनना है। तो ये नहीं लगे कि आपको कि गुड लिसनर का टॉपिक है, कि दोनों टॉपिक एक ही सिक्के के दो पहलू है, सुनना देन बोलना, सुनना देन बोलना। तो अपना टाइम स्पेंड कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे लोगों के सोबत में आप रहिए, तो आप हमेशा अच्छी बात सीखेंगे। जैसे हम लोग हैं डॉक्टर दीप मोदी की सोबत में हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत कोशिश करते हैं। गुसमिंदर सर हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनसे सीखते हैं बहुत कुछ। हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अभी संपा मैम ने कहा कि विकास सर के लिए कि उनकी छत्र छाया में बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी पर्सनालिटीज के साथ अगर हम लोग हैं तो डेफिनेटली हम लोग जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। और जो हमारे, जिनको हम सुन रहे हैं मैम, जिनको हम लोग सुन रहे हैं, जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, वो आज उस लेवल पर हैं कि आज हम उनको देख करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर इदरीस मोदी का, आज वो उस लेवल पर है, गुसमिंदर सर उस लेवल पर है, मिस्टर ऐश तो है ही है। तो इन लोगों को देख के तो हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो ऑन पैसिव में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहीं से सीख रहे हैं। आप देखो तो आप देखते रहो। विकास सर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कोई बात नहीं। ओके, जैसे कि आप सबने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया था एक सेशन में, राइट ब्रदर्स को आप लोग जानते होंगे। ऐसा क्यों कि राइट ब्रदर्स ने ही जहाज बनाया, कि लोगों को आसमान में उड़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों को आसमान में उड़ाएंगे। हम कील पत्थर, मतलब हर चीज, एक मतलब लोहे तक को हम आसमान में उड़ा देंगे, प्लास्टिक को आसमान में उड़ा देंगे, और हम जो है फाइबर को आसमान में उड़ा देंगे, हर चीज को हम आसमान में उड़ा देंगे। तो वो कौन थे? वो थे राइट ब्रदर्स, उनका नाम था। उन्होंने, उनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने की कोशिश करी कि वो आसमान में चीजों को उड़ा दें, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पहले लोगों से सीखा, यानी कि लोगों को सुना, सीखा, उसको समझा, उसको इम्प्लीमेंट किया। ये नहीं करा के बस, जैसे मैंने बताया था राइट ब्रदर्स के, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक सेशन में मैंने बात की थी एक राइट ब्रदर्स के बारे में, कि उन्होंने कहा था एक ही उसमें 8 इंजन लगाने हैं, हम एक ही उसमें 8 सिलेंडर लगाने हैं, एक इंजन में 8 सिलेंडर लगाने हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, थोड़े दिन पहले एक सेशन हुआ था, उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ, राइट ब्रदर्स की। तो चीजों को जब आप सुनते हैं तब आप उनको समझ पाते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहीं बात करते हैं, तो आपने देखा है ना, तो ऐसा मजमा इकट्ठा होता है, लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं अगर शाहरुख खान बोल रहा हो तो लोग, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, शाहरुख खान बोल रहा है, उसको सुनेंगे, वहां जाके वो बोलेंगे नहीं, उसको सुनेंगे, और फिर आकर के क्या, फिर बोलेंगे, अरे हमने शाहरुख खान को सुना, अरे उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। ऐसी अगर बात करूं, ग्रेट लीडर्स हमारे महात्मा गांधी जी की बात करी जाए, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, यानी कि वो 5 लाख लोग वहां खड़े हैं और उनको वो सुन रहे हैं। सिर्फ ध्यान से बात देने, मतलब जो मेरे माइंड में आ रही थी ना, वो सिर्फ ये आ रही थी कि सुनने पे फोकस किया गया है, कि सुनिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। बताया कि देखिए, जब महात्मा गांधी बोलते थे तो ना कोई फोन था उस जमाने में, ना कोई लेटर था, ना कोई चिट्ठी पत्र होता था कि भाई इधर से उधर, सिर्फ लोगों को पता होता था कि आज गांधी जी की स्पीच है, और वहां पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता था सुनने के लिए कि क्या कहा जा रहा है। ऐसे ही आज के टाइम में अगर हम बात करें, आज मिस्टर ऐश का वेबिनार होता है, मिनट से पहले रूम फुल हो जाता है। देखा ना, जूम पे भी 20-20 हजार फुल हो जाते थे पहले, हम जब जूम पे करते थे तो 20 हजार लोग एकदम फुल हो जाते थे कि मिस्टर ऐश का वेबिनार है, तो हजारों लोग सुनने आ जाते थे। आज हमारे पास वो कनेक्ट है तो लाखों लोग आ जाते हैं भाई, 1 लाख लोग आराम से हमारे इससे कनेक्ट हो जाते हैं। और अभी तक हमारे पास 85 लास्ट था जो हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी बताने का मतलब ये कि जो लोग लीड करते हैं हम उनको सुनते हैं। और लीड कौन करता है? जैसे यहाँ पर लीड कर रहे हैं विकास सर, लीड कर रहे हैं, या हम लीड कर रहे हैं, या मोदी सर लीड कर रहे हैं, गायत्री मैम लीड कर रही है, ये सारे लोग लीडिंग पर्सनालिटीज हैं। तो जब लीड जो करता है वो क्यों करता है? क्योंकि उसने भी किसी को सुना है। आज वो इस लेवल का बन गया कि वो लीड कर रहा है लोगों को।
आज हम और आप इस लेवल की अपनी पर्सनालिटी को हमने बनाया है कि हम ऑन पैसिव जैसी बड़ी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में जो है हम जैसे लोग लीड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस पर मेहनत की है, हमने उसके लिए कोशिश की है, रात दिन एक किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हम यहाँ पर जो है अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जो है हमेशा बोलते ही रहते हैं और कुछ लोग सुनते रहते हैं? क्योंकि जो लोग सुनते रहते हैं ना, वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ सुनते ही रहते हैं। उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इनिशिएटिव भी लेना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आपको पहल करनी पड़ती है, आपको कहना पड़ता है कि मैं करके देखूं। कोशिश ही तो है, करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, हम कोशिश करके देखेंगे। तो आपको पूरी जिंदगी यही सिखाया जाता है कि आपको सुनने की कला आनी चाहिए। कहते हैं ना, बड़े बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ सुनो, बच्चे बीच में नहीं बोलते, या दो बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। ये कहावतें, ये नॉर्मल कहावतें हैं हमारे घरों की। हम भी ऐसे बोलते थे, हमारे बच्चे बीच में अटक जाते हैं, हम कहते अरे बेटा बीच में नहीं बोलते, दो बड़े बात। तो वही चीज है, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आपको गुड लिसनर बनना है, बड़ों की बात सीखनी है, बड़ों से आप सीख सीख के ही आप जिंदगी में किसी मकाम पर पहुंचते। अब जो बात बताने जा रही हूँ वो इस सारे जो टॉपिक है उसका कंक्लूजन निकलना है। लर्न टू बी द लास्ट स्पीक। जी हाँ दोस्तों, लर्न टू बी द लास्ट स्पीक। नेल्सन मंडेला का नाम सभी ने सुना होगा, आई थिंक सभी ने सुना होगा, जहां तक मैं समझ रही हूँ। 25 साल जेल में रहे। क्या कोई पर्सनालिटी थी उनकी? बिल्कुल थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। इसके बाद ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि टॉपिक भी कुल मिला के ये सार है इस टॉपिक का कि आपको क्यों कम बोलना चाहिए और कहाँ कितना कैसे बोलना है। तो बताया गया कि नेल्सन मंडेला 25 साल जेल में रहे, साउथ अफ्रीका के वो प्रेसिडेंट थे और एक रिस्पेक्टेड लीडर थे। पूरी दुनिया उनका जो है सम्मान करती थी। आज भी पूरी दुनिया के बच्चों की बुक्स में जो है, जीके की बुक्स में उनका नाम जरूर होता है, नेल्सन मंडेला। तो वहां के तो वो प्रेसिडेंट थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी सक्सेस का जो है राज क्या है, आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, आप हमें क्या बता पाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, अपनी सीक्रेट, अपनी सक्सेस का जो राज है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और ये राज हम सबके लिए है, हमको भी अपनी जिंदगी में लेकर आना है। उन्होंने बताया कि मेरे पापा जो है वो मीटिंग्स करा करते थे, तो मैं अपने पापा के साथ ना मीटिंग्स में जाता था उनकी। और जब वो मीटिंग्स में जाता था तो मैंने वहां से दो चीजें सीखी। क्या सीखा? मैंने वहां पर दो चीजें देखी और उनको सीखा। क्या देखा? कि सारे लोग जब मीटिंग होती है तो राउंड द टेबल, सब लोग ना राउंड द टेबल पे बैठते थे। और ऐसे ही हम जब हैदराबाद गए तो हमने देखा मिस्टर ऐश का जो ऑफिस था जिसमें हम लोग गए थे, तो वहां पर वो राउंड द टेबल था। और अभी भी देखो, आपको याद होगा जो पहले हमारा मंडे सेशन होता था, क्वेश्चन आंसर सेशन, वो राउंड द टेबल कहलाता था, क्योंकि राउंड द टेबल में एक डिस्कशन होता है। और उसमें उन्होंने बोला मेरे पापा सबसे आखिर में बोलते थे, मेरे पापा सबसे आखिर में बोलते थे। उससे भी हमें दो चीजें सीखने को मिली। पहले तो राउंड द टेबल उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि राउंड द टेबल बैठना चाहिए जब आप कोई अच्छी मीटिंग ले रहे हो या आपको कहीं पे बात करनी है, अपनी बात को रखना है। या ये उन्होंने एक अपनी मिसाल दी पापा की। उन्होंने कहा मेरे पापा लास्ट में बोलते थे, इससे भी दो फायदे थे। एक तो पहले लास्ट में बोलने वाले का, तो जैसे मैं भी कई बार बोलती हूँ सेशन में कि मुझे लास्ट में बात करनी है, मैं तो खैर अब तक ऐसी बोलती थी कि चलो अगर मैं लेट आई हूँ या कुछ है, लेकिन आज मुझे उसका मीनिंग पता चला, वो कितना मैटर करता है वाकई में। मतलब आप समझिएगा इस चीज को, लास्ट में बोलने का फायदा क्या है? एक तो पहले जितने भी लोग बोल के गुजरे हैं उन सबको इंपॉर्टेंस मिलेगी कि हमें सुना गया है। जैसे कल हमने गायत्री मैम को सुना, आज आप सब मुझे सुन रहे हैं, और हमने बाकी और लीडर्स को भी हम लोग सुनते हैं कि भाई और लीडर्स क्या बोल रहे हैं, हमारे स्पीकर्स क्या क्या बोल के जा रहे हैं, उन सबको तो हम सुनते ही सुनते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा लास्ट में जब हम बात करते हैं तो आपके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है, कौन किस लेवल पे बात कर रहा है, कौन किस दिमाग से बात कर रहा है, किसके माइंड में क्या बात चल रही है। आज के टॉपिक को लेके भी अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको पता चल गया कि शाहीन मैम के माइंड में ये बात है, इसमें से हम कुछ ना कुछ बात जरूर पकड़ के और उस पर हम बात कर सकते हैं, है ना? गायत्री मैम अच्छा अप्रिशिएट कर रही है, थैंक यू सो मच। मतलब पता चल रहा है कि देखो मेरी बात क्लियर हो रही है। अगर गायत्री मैम को क्लियर हो रही है तो मैं समझती हूँ और लोगों को भी क्लियर हो रही है। तो उन्होंने बताया कि आप सबसे आखिर में, अब उनके पापा बोलते थे तो उनके पापा को सब पता होता था कि कौन किस लेवल पे बात कर रहा है और सब अपने मन में क्या सोच रहे हैं। अब हमें सबकी बात पता है, मेरे माइंड में सबका पता है कि अब मेरे बारे में कौन कौन क्या क्या सोच रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर एज अ स्पीकर ही, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आपको ऑलवेज लास्ट टू स्पीक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ बोलना है? लास्ट टू स्पीक। हमेशा एंड में बात कीजिए। अब ये नहीं कि हम आपको एज अ स्पीकर बुला रहे हैं तो आप करें नहीं हम तो आखिर में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट इस टॉपिक का सार मैं आपको बता रही हूँ, ऑलवेज लास्ट टू स्पीक, क्योंकि फिर आपको अपने लोगों के बारे में पता चल जाता है,
आप लोगों, ये लीडरशिप क्वालिटी है बेसिकली ना, क्योंकि हम यहाँ पे लीडर तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो लेकर के आएंगे ना। अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसी को हमारी बात बुरी लगी या किसी को हमारी बात अच्छी लगी। अब जब उनके रिस्पॉन्स आएंगे, जब वो हमें उसकी हमारी बात होने के बाद जब हम लास्ट में बात करेंगे, यानी कि उनके पापा जब लास्ट में बात करते थे तो उन्होंने बोला, मैंने देखा कि मेरे पापा जब लास्ट में बात करते तो मेरे पापा को सबके बारे में तो पता था ही था, अच्छा मेरे पापा उनके जब बोलते थे उस बात के बारे में, उसमें से जो लोग पॉजिटिव देते थे तो लगता था ये एग्री है मेरे पापा से, जो लोग नेगेटिव देते थे तो पता चल जाता ये नेगेटिव है इस बात के लिए। तो कुल मिला के सार ये है कि बी द लास्ट टू स्पीक, हमेशा आप आखिर में बात करने की कोशिश कीजिए अगर आप एज अ लीडर हैं तो। आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं कि पहले तो हमेशा, जैसे हम देखते हैं जब हमारे ये MLM वाले जो सेशंस होते थे, आपने देखा होगा वहां पे क्योंकि लीडर्स बनते हैं, वहां भी कॉपी किया जाता है ना, लीडर्स को कॉपी किया जाता है तो हम लीडर बन पाते हैं। वहां पर हमेशा जो बेस्ट स्पीकर होता है उसको लास्ट में लेकर आते हैं, अरे अभी आप इंतजार कीजिए, अभी वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, अरे वो आने वाले हैं, वो कब आएंगे, क्योंकि वो लास्ट है, वो लास्ट में स्पीक देंगे, वो ही सबको सुनने के बाद वो देख चुके हैं कि कौन किस लेवल की बात कर रहा है, किस, चाहे किसी भी कंपनी में हो, अब आप मैं उसकी बात करूंगी तो उनको पता होता है। ये सबका सार है कि आपको हमेशा लास्ट में बात करनी है। एज अ लीडर अगर आप बनना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आपको बिल्कुल आपको लास्ट में बात करनी है। कब, कितना, कहाँ, कैसे बोलना है, जब लास्ट में है तो आपको सब कुछ बोलना है, क्योंकि अब आपको पता है ना कहाँ मुझे किस चीज को हैंडल करना है, किसका नेगेटिव पॉइंट मुझे हैंडल करना है, किसका पॉजिटिव, मेरे माइंड में अब सब कुछ क्लिक हो चुका है कि वहां पे मुझे कैसे बात करनी है। ये यूजुअली होता क्या है कि अभी देखिए मिस्टर ऐश जब बात करते हैं तो 5 घंटे वो लगातार बात करते हैं, और 5 घंटे के बाद क्या होता है, फिर हमारे जो लीडर्स होते हैं फिर वो अपने व्यूज देते हैं। अब उनको पता चल गया कि मिस्टर ऐश के माइंड में क्या क्या है, मिस्टर ऐश ने ये पॉइंट दिए हैं, अब हमें उन्हीं पे बात करनी है। कोई कहेगा ओ कनेक्ट बहुत अच्छा है, कोई कहेगा सर ओ वेरीफाई का आपने ये फंक्शन बहुत अच्छा बताया, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो अब इसका मतलब ये पता चल गया कि मिस्टर ऐश की बात को सभी लीडर्स ने बहुत ध्यान से सुना है। अब मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कि लोग कम है डजेंट मैटर, बिकॉज ऑफ लिंक इशू रहा, नेटवर्क जो भी हमारा इशू रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक आई होप कि इसको यूट्यूब पे बहुत लोग सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे कि अगर हमें लीडर बनना है तो हमें लास्ट टू स्पीक, हमेशा आखिर में बात करनी है, अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है और हमेशा बेस्ट ही बनने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे बेस्ट है, अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि वी आई एम द बेस्ट, मोदी सर ने कहा ना आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग एंड ऑल। मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकती, कोई भी टॉपिक को मैं कर सकती हूँ, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, कल जैसे मैं रास्ते में भी थी तो मैंने बोल दिया, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ पर एक दूसरे से सब कुछ सीख रहे हैं। कल का सेशन में बहुत मिस करी थी, तो मैंने रात को 1 बजे तक भी सेशन सुना बैठ के कि क्या बोला गया है, मेरे लीडर्स ने क्या प्रिपरेशन की, क्या उन्होंने वहां पर बोला, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने ग्रुप में अप्रिशिएट भी किया लीडर्स को, जेपी सर को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा सेशन था कल का उनका, और इनफैक्ट जो हमारे शशिकांत जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की। तो हमें पता चल गया ना कि अब हमारे लीडर्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट, कब, कहाँ, कितना, कैसे बोलना है, लास्ट में बोलना है हमेशा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मिस साइन थैंक मैम, यू। और सुपर, एक वंडरफुल शेयरिंग और एक ज्ञानवर्धक शेयरिंग। आपके शेयरिंग में एक एक शब्द या एक एक सेंटेंस ज्ञान से भरा था और अनुकरणीय है। निश्चित ही हम सभी को इन बातों पर, इन मूलभूत बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना होता है। बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि हमें एक लिसनर्स होना चाहिए। बिल्कुल भी सिंपल सी बात है कि अच्छा वक्त, हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना होगा। जब हम ध्यान से उन बातों को सुनेंगे तो निश्चित ही अपने वक्तव्य को दे पाएंगे। एक बात बहुत इम्प्रेस कर गई, लर्न टू बी द लास्ट स्पीक। ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि डेफिनेटली कितने भी जो वक्ता आए हैं या जो भी हम एक समाज में बैठे हैं या राउंड टेबल जैसा आपने एक उद्बोधन किया था, तो वहां पर हम एक जज कर पाएंगे कि हाँ, हमें किन किन शब्दों से अपनी बातों को रखना है। लोगों को सुनना बिल्कुल चाहिए, लोगों को सुनना सीखना चाहिए। मुझे भी बात बहुत अच्छी आपके पॉइंट में लगी है। तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। देखिए, बोलने से पहले समय और परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक है। जहां तक कि आपकी शेयरिंग में मैंने सीखा, जितना समय और जितना हमें बोलने की आवश्यकता हो, हमें उतना ही बोलना चाहिए। और चाहे वो किसी के सवाल हो या किसी को सलाह देना हो,
हमें अपना जो जवाब है वो हमेशा संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा साहिल मैम, आपकी शेयरिंग के लिए एक बार मैं पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सेशन बहुत ज्ञानवर्धक हो चला है और हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है। मैं उनको भी सादर सहित इनवाइट करता हूँ, गायत्री जोशी जी को। तो आइए गायत्री मैम, आप अपने आज के टॉपिक पर अपने विचार रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। तो आज के होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर, हमारे मेंटर इद्रिस सर, सभी को मेरा नमस्कार प्यार भरा। तो आज हमारा टॉपिक भी बहुत प्यारा रखा है, जिसने भी रखा है सर ने ही रखा होगा। कैसे और कब कितना बोलना है। देखिए, जब हम हमारा मुंह खोलते हैं, शब्दों का चयन करते हैं ना, तभी पता चल जाता है कि इसमें कितनी पावर है, कितनी नॉलेज है। हमारा जो शब्द का जो चयन होता है, हम जो शब्द बोलते हैं, किस तरह अपनी बातें रखते हैं, तभी सामने वाले को पता चल जाता है कि इसमें कितनी नॉलेज है या ये कितनी कैपेबल है। कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या नारी हो, कोई भी हो। तो इसके लिए हमको बोलना है ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना है। तो हमारी प्यारी शाहीन मैम बहुत अच्छे से आज आपने ये टॉपिक को आपने बोला कि कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये हमको सभी को ये कला आनी चाहिए। ये कला होती है, बोलने की भी एक कला होती है। तो ये बोलने की कला सीखने के लिए हमको गुड लिसनर, जैसे मैम ने बोला कि बिना सुने, बिना समझे अगर आप बोलोगे ना, तो आप सक्सेस तो आप नहीं पाओगे, आप असफल बन जाओगे। आज का अगर टॉपिक कुछ और है और मैं टॉपिक के रिगार्डिंग में नहीं बात करते हुए कोई और टॉपिक पे बात करूंगी, तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। कोई नहीं सुनेगा मुझे कि ये मैम तो आती है, टॉपिक पे बातें नहीं करती है, बस अपना ही चलाती है, अपना ही बोल के चली जाती है। होता है ना, होता है ये सब कुछ। तो हमको कहाँ, कितना, कैसे बोलना है ना, वो कला आपको आनी चाहिए। तो देखिए, एक बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो बोलने के लिए समय लेता है कि जन्म के साथ वो बोलना नहीं सीखता है, सुनना सीख जाता है। हम उनको बुलाते हैं तो वो सुनता है और रिएक्ट करता है। अगर हम कुछ खिलौना उनके सामने ऐसे करेंगे ना, तो बच्चा ऐसे नजर घुमाएगा, मतलब वो सुनता है और उनके हिसाब से नजर फेरता है, लेकिन कभी बोलता है कि मुझे दे। वो बोलने के लिए कितना समय लेता है? 1-1.5 साल, 2 साल ज्यादा से ज्यादा बच्चा लेता है बोलने में। तो देखिए, बच्चा भी 2 साल लेता है बोलने के लिए, तो हमको भी वही प्रोसेस है ना। कोई भी क्षेत्र में ये प्रोसेस मान्य रखती है कि किस क्षेत्र में आपको कितनी बात करनी है, तो वो आपकी इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए सुनना बहुत जरूरी है। किसी को फॉलो करो, जैसे हमारे ऑन पैसिव में फॉलो किसको करना है? हमारे मिस्टर एस मुफारा की बातों को फॉलो करना है। वो किस तरह बातें करते हैं, किस तरह अपनी नॉलेज हमारे सामने रखते हैं। कभी आपने देखा उन्होंने कोई भी भाषा का गलत वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया? कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। उसको पता है कि मुझे ये गलत वर्ड में अगर यूज करूंगा तो मेरी जो 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है ना, उनको हर्ट हो जाएगा। क्योंकि गलत वर्ड से किसी को चोट लगती है। तो हमारी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को हर्ट ना हो। हम बहुत प्यार से भी अपनी जो बात है ना वो रख सकते हैं, और गुस्से से भी वही बात हम रख सकते हैं, और कड़क अंदाज में भी वो रख सकते हैं। लेकिन सामने वाला समझेगा अपनी बातों को तो ठीक है, वरना उनका जो प्रत्याघात बहुत गलत पड़ता है ना। अगर एक ही बात की गई थी द्रौपदी जी ने कि अंध का पुत्र अंध, तो पूरी महाभारत रच गई, है ना। लेकिन उन्होंने वहां वो बात
मतलब वो शब्दों का चेंज नहीं किया होता और उन्होंने बताया होता कि ये हमारा बहुत अच्छा महल है, जहाँ जल दिख रहा है वहाँ जल नहीं है, और जहाँ जमीन दिख रही है वहाँ जमीन नहीं है। अगर उन्होंने बहुत प्यार से उनको आंसर किया होता तो क्या महाभारत होती? तो हमको कहाँ, कब, कितना बोलना है, वो हमको बहुत सोच समझ के हमारी बातें रखनी चाहिए और करनी चाहिए। यही एक बहुत अच्छे गुड, जो बोलते हैं ना, लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और जो शाहीन मैम ने बोला ना कि जो लास्ट में आता है ना, उनको बहुत बड़ा है ना एडवांटेज रहता है कि सबकी बात सुन ली, उनमें से वो सार निकाल लेता है, एक एक पॉइंट निकाल लेता है, और उनके पास बहुत सारा बोलने का वो जो शब्दकोश मिल जाता है, और अपनी बात रखने के लिए बहुत अच्छा उनको ये वे मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुना होता है ना, तो निचोड़ बोलते हैं। जो पूरी मीटिंग होती है ना, जो लास्ट में आते हैं उनको निचोड़ बोलते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सबको सुना है। मुझे भी सुना, आपको सुना, विकास सर को सुना, संपा मैम को सुना, और आने वाले जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट होंगे, नेक्स्ट आप जिसको इनवाइट करोगे, उसके 5 लोगों की शेयरिंग होगी कि नहीं? तो ये होता है उनके लिए। जो नेल्सन मंडेला सर का आपने एग्जाम्पल दिया, तो हमेशा लास्ट है ना, बहुत काम की बात है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आए तो ही आपका बातों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रभाव आपकी बात कैसी रखी गई है ना, उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो 1% आपकी बात को सुन के आपका नाम लेते जाते हैं, ये भी एक प्रभाव होता है। लेकिन लास्ट वाला पर्सन है ना, उनको एडवांटेज वो है कि सबकी बातें सुनी और फिर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूंगा, मेरी अपनी बातें बहुत अच्छे से मैं रख पाऊंगा। तो बातें रखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज भी होना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आज का टॉपिक तो बहुत प्यारा है, पूरा दिन भी यहाँ इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ देखिए, हमारा जो कब कहाँ कितना बोलना है ना, तो कुछ गलत होते हुए सामने अब देखो ना, तब आप शांति से काम नहीं ले सकते हो। वहाँ आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है, आपकी बातों को थोड़ा कठिनाई से आपको बोलना पड़ता है, कठोर वचन भी बोलना पड़ता है किसी की भलाई के लिए। तो हमको जो सिचुएशन होती है उनके हिसाब से हमको बोलना चाहिए। तो थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू विकास सर, नमस्कार। आपने बिल्कुल सेशन अपने वक्तव्यों से ज्ञानवर्धक कर दिया है, और जहाँ से शाहीन मसन मैम ने पॉइंट को छोड़ा था वहीं से पॉइंट को आगे बढ़ाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित ही बिल्कुल आपने सही किया कि उचित समय पर हमें हर बात कहनी रखनी चाहिए, और अगर हम कोई भी बात को अगर उचित समय पर कहते हैं तो वो बात हमारी ज्यादा वजन भी रखती है। तो हमें अपने शब्दों का सोच समझ कर चयन करना चाहिए। और बिल्कुल है, मैं मानता हूँ कि वाणी से भी वाणों की वर्षा होती है, और जिस पर इसकी क्या कहते हैं बौछारें पड़ती हैं, वह दिन रात दुखी भी रहता है। तो निश्चित ही हमें शब्द को तोल कर समझ कर अपने वक्तव्य देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी है संपा सरकार मैम, तो मैं उनको भी सादर सहित इन्वाइट करता हूँ कि आइए मैम, आपका स्वागत है, सम्मान है, आप अपने विचार रखिए। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी शायन जी बहुत अच्छे बात बोले, और उन्हें एक्चुअली शायन जी सही बोले, जो लास्ट में बोलो सुनो। मैं भी यही करती हूँ। मुझे ना कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म में मैं जाती हूँ, या प्रेजेंटेशन बोले या होस्ट बोले, मैं कभी भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं लेके जाती हूँ। कोई कभी कुछ लिखता नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो क्या, मेरे सामने वाले जो भी बोले जाते हैं, मैं उनकी बातों, दो एक बातों से उठा के मैं बात करती हूँ। यही यही काम करती हूँ मैं। ऐसे
नॉर्मली जैसे वैसे बात करते, मैं ऐसे प्रिपेयर होके नहीं जाती हूँ जी, नहीं मुझे ये बोलना है आज, वो बोलना है, ऐसा नहीं। जो मन से आता है वही बोल देती हूँ। और बोलने का, हाँ मैं तो, और जैसे मम्मी बोले ना कोई बात कितना बोलना है, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं ज्यादातर ऐसे करती थी, जहां जब भी बोलना था वो उस टाइम मैं बोल नहीं पाती थी। मैं सोचती थी उसे बुरा लगेगा, मैं अगर ये बात उसको बोल दूं तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन बन जाता है, जब उसको वो बात मैं बोल ही देती हूँ तो उसको और भी ज्यादा बुरा लगता है। तो और उसमें मुसीबत भी मोल लेना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे एक दिन में नहीं सीखा, धीरे धीरे सीखा। जो अपने ऊपर जब बीतता है तभी लोगों को पता चलता है ना, जो घाव जिसका है उसका ही दर्द महसूस होता है, नहीं तो बोलने से कुछ नहीं होता। जो ओहो कितना लगा है तेरा, ऐसे में दर्द तो महसूस नहीं होता है। खुद पर जब बीतती है तभी पता चलता है, हाँ कितना पानी में कितना गहराई है। तो ऐसे बोलना भी हमें ऐसा ही है। जो हम कोई भी होता है ना, बहुत सारे मजाक कर जाते हैं, लेकिन उससे अगर कोई मजाक करे वो सहन नहीं कर पाते। तो अगर तुमको किसी से बोलना है तो तुमको सुनना भी चाहिए, सुनना भी सीखना पड़ेगा। तुम मजाक करते हो तो मजाक सहना भी तुमको पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इसी से ही झगड़ा शुरू हो जाता है, मन मिताव हो जाते हैं। तो वो हमारे जिंदगी में ये बहुत बड़ी एक चीज है, जो किस टाइम पे हमको क्या बोलना है और कितना भी बोलना है, कितना बोलना है। बोलना, अगर बोलना है तो कम बोलो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो है उसी में फिनिश करो। एक ही बात को लंबाई मत खींचो, तो उसमें जो सुनने वाला है वो भी बोर हो जाता है। कभी कभी ऐसे हम बिना बोले हम काम करके दिखा सकते हैं, जो हाँ वो हमारे ऐसा कुछ बोले हैं, लेकिन वो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जो काम करेंगे वही उसका जवाब हो जाएगा। ये हमारा शशिकांत जी भी एक दिन बोले थे, तो सही बोले थे। मैं वो जमशेदजी टाटा के नाम सुना होगा आप सबने, टाटा स्टील का जमशेदजी टाटा, और 1903 में, वो तब अंग्रेज का शासन चल रहा था। तो उन्होंने एक अंग्रेज की होटल में गया। उनका एक दोस्त था, वो अंग्रेज लोग ही था, लेकिन दोस्त था, दोस्त ने बुलाया बड़ा सा होटल में। तो होटल का जो सामने जो लोग रहता है ना, तो वो इंडियन है, इसलिए होटल में उन्हें घुसने नहीं दिया जमशेदजी टाटा को। तो टाटा कुछ नहीं बोले, उन दोस्त को भी कुछ नहीं बोले, वहीं से चले आए। फिर उन्होंने मन में ठान लिया, जो ये क्या होटल है, मैं जब होटल बनाऊंगा ना तो जग भर में होटल बनाऊंगा, तो सब देखते रहेंगे। तो फिर जमशेद जी का अपना काम शुरू किया, कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी देखिए हर एक कंट्री में जमशेद जी का टाटा का होटल है, ताज होटल। हम दुनिया के सारे लोग जानते हैं, ताज होटल से बड़ा होटल नहीं होता है। तो हर कंट्री में, लंदन में भी है ताज होटल। ताज होटल जो है वो टाटा का ही है, जमशेद जी के नाम पे। जमशेदपुर एक जगह रखा गया है, और टाटा नगर जो बहुत बड़ा स्टेशन है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो ये जो उन्होंने काम किया है, ये वो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो काम करके दिखाया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम काम करके दिखाएंगे। तो ऐसे ही मन में ठान लेना है, अगर कुछ बोलना है तो साफ साफ बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलना है तो काम करके दिखाना चाहिए। तो विकास जी थैंक यू, थैंक यू, मैं यही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है।
थैंक यू संपा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही बात है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और बिल्कुल हमेशा अगर सच बोले और बहुत ही प्रिय शब्द बोले। कभी कभी क्या होता है कि हम सच भी बोल जाते हैं तो क्या है, अप्रिय शब्द भी बोल जाते हैं उस सच के पीछे। और निश्चित एक बात आपकी अच्छी लगी कि हाँ, किसी को ऐसा शब्द ना कहो कि उसकी उसकी भावनाएं आहत हो जाए, उसका मन आहत हो जाए। क्योंकि हृदय की बात केवल हृदय समझ सकता है, और उसके पास के हृदय के पास क्या वाणी नहीं होती है। तो डेफिनेटली हमें बातों का चयन बहुत सोच समझ कर कहना है, ऐसा कुछ नहीं कहना है कि जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपका, आपने अपनी एक विचार रखे जो ज्ञानवर्धक रहे। और सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं, देखिए कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज सेशन कुछ देर से स्टार्ट हुआ है। तो मेरा अनुरोध होगा आने वाले सभी स्पीकर से कि वो समय का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा मिस्टर जेपी सिंह को कि आइए जेपी सर, आपका स्वागत है और आप विचार रखें। वेलकम है। जेपी सर। हेलो हेलो। यस सर, कंटिन्यू करें। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह, इस चैनल पे आए हुए सभी अतिथिगण या प्रेजेंटर या स्पीकर या प्रेजेंटर, होस्ट, कोस्ट, अटेंडेंस का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले हम सबके मेंटर डॉक्टर अदीस सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, पूरी नई दिशा परिवार का, बैक एंड पे जो काम कर रहे हैं सरवण के सर का। बात करते हैं आज के टॉपिक पे, तो रियल में बहुत प्यारा टॉपिक है आज के होस्ट और प्रेजेंटर। रियल में अपने आप में मैं कह सकता हूं कि दोनों लोग एक प्रतिभा के धनी हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक मूलवान व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, वजूद वाले हैं। जाहिर है कि जब आपके द्वारा सेशन होता है तो फिर हम जैसे लोगों को ज्यादा कुछ बोलने का रहता नहीं है, और जो आप लोगों ने डिलीवर्ड किया तो रियल में बहुत प्यारा किया। उसके बाद चार चांद लगा दे गायत्री मैम जी ने, संपा मैम जी ने। रियल में जैसे अभी ये बात कर रहे हैं कि जैसे बोलने बातें हैं, अच्छी सी बात है कि शुरुआत जीवन की यहीं से होती है कि हम जैसे गायत्री मैम जी का जन्म लेते हैं तो सबसे पहले बोलना स्टार्ट करें, चाहे वो रोने से स्टार्ट हो चाहे मेरा हंसने स्टार्ट हो जाए, लेकिन बोलना तो होता है, बचपन से होता है। किस स्टाइल में होता है, किस तरीके में होता है, वे क्या होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बोलना शुरू होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे जो जिंदगी बढ़ने जाती है तो बोलना सीखा जाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, गार्जियन सिखाते हैं, परिवार सिखाता है, गुरुजन सिखाते हैं, और जिंदगी भर हम आखिरी दम तक, ये कहते हैं ना, जब बुढ़ापा हो जाता है ना, तब भी आखिरी में क्या होता है कि पहले बच्चों को हम सिखाते हैं कैसे बोलना, फिर बच्चे माँ बाप को सिखाने लगते हैं कि अरे पिताजी आपको कैसे बोलना नहीं आता, माता जी आपको कैसे बोलना था, आप कैसे बोल गए आप इसमें, ये भी चीज उन्हें। अब इस पूरी जर्नी में लाइफ में क्या होता है कि बोलना बहुत चीजें मायने करती है। जैसे आज के टॉपिक है कब और कहाँ, कब और कैसे। इसमें तीन चीजें अगर हम और ले लेते हैं कि कहाँ और कितना और क्यों, अगर इन पे हम अगर कर जाएंगे तो बहुत सही ये चीज आ जाएगी कि ये समझना हो कि ये बिल्कुल भाषा का पूरा अपना डिलीवर्ड का ये चीज होएगा कि चारों तरफ से नाप तौल हो जाएगी, तौल मोल हो जाएगा कि कितना जरूरत है उतना हम डिलीवर कहाँ, कब, कैसे और क्यों कर रहे हैं। अगर ये मेरे दिमाग में, उस सेंस में और मेरी हैबिट में अगर आ जाता है तो नो डाउट हम अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, हम अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं, हम अच्छे गाइड हो सकते हैं, हम अच्छे मेंटर हो सकते हैं। सवाल खड़ा होता है बोलने के लिए कि हम सीधी सी बात, घर से लेके बचपन से लेके मृत्यु तक बोलने का प्रोसेस रहता है कि कहाँ पे हम काउंसलर हैं, कहाँ पे हम मेंटर हैं, कहाँ पे हम गाइड हैं, कहाँ पे हम स्पीकर हैं, स्पीकर भी हैं, तो कौन सी स्टेज पे हुआ, स्पीकिंग किस वे में देना है, स्पीकिंग काय की है, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बस इसमें हम नटसेल में बस इतना कहूंगा कि इस पूरी भाषा शैली का, स्पीकिंग का कुछ मटेरियल है, इनको हमें अपनी कल्चर में लाना होगा। ये 5 वर्ड को जिंदगी दिमाग में हमेशा रखना है कि कब, कैसे, कहाँ, कितना और क्यों। अगर ये हमने अपने माइंड में जबान खोलने से पहले रख लिया तो मेरी एक भी भाषा शैली गड़बड़ नहीं होगी। इसके साथ साथ भाषा शैली का हमें ध्यान रखना है, हमें शब्दों का बहुत चयन करके रखना है, हमें हाव उसी हिसाब से एक्टिविटी रखनी है। ये बहुत मायने रखती है कि जैसे हमने बोला तो बहुत प्यारा, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज और एक्टिविटी ऐसी हो गई कि वो मैच नहीं खा रही, तो वो भाषा या बोलने का सारा रूटीन भी डिस्टर्ब हो गया और सामने वाले पे गलत इफेक्ट गया, हम जो प्रभाव डालना चाहते उसके विपरीत चला गया। हाव इसके बाद में हमें नो डाउट ये 100 बात की एक बात होती है कि मृदुभाषी हमें हमेशा होना चाहिए, कि क्योंकि कहते हैं ना
कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ में इतनी ताकत होती है कि लाखों लोगों की हड्डियां 1 सेकंड में तोड़वाने की ताकत रखती है। तो मृदुभाषी एक मेरी भाषा का एक सबसे बड़ा एक हथियार है। मैं कह सकता हूँ कि सारी भाषा शैली का एक, अगर मृदुभाषी बोलते हैं तो पूरी भाषा में एक हेलमेट की तरह से काम करता है, ये सुरक्षा की तरह में। अगर हम गलत शब्द कहीं के प्रयोग होगा, अगर लेकिन मीठे तौर से बोला तो कहीं न कहीं मेरा वो गलत नहीं जाएगा, जैसे आप लोगों ने अभी इसको डिफाइन भी किया। इसके साथ-साथ अब थोड़ा लचीलापन भाषा के साथ-साथ मेरे हाव-भाव में भी अगर हो जाता है, तो नो डाउट वो भाषा मेरी प्रभावशाली हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हमें जो व्यक्ति नहीं सुनने वाला होगा, फिर भी वो एक बार हमें ना चाहते हुए सुनेगा और मेरी बात को मनन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लचीलापन और मृदभाषी हमारे कहीं न कहीं एक इनवाइटेक्स अपने से कनेक्ट करने का एक सरल और आसान तरीका हो जाता है, अपने से जोड़ने का। इसके साथ-साथ हम बोल रहे हैं तो वो शब्द मेरे प्रभावकारी हैं या नहीं है? अगर प्रभावकारी नहीं होते तो हम ऐसे शब्दों पे कंट्रोल और डिलीवर करने का ऐसी प्रोसेस रखें कि वे दुष्प्रभावकारी ना हो। किसी को जैसे गायत्री मैम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हर्ट तब भी ना करें। अगर इम्पैक्ट ना करें तो हर्ट तब भी ना करें, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं गिने-चुने उनमें एक सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ वजूद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि हमारे हम जिसके सामने बोल रहे हैं, हम स्टेज पे हैं या पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कि हमारी जो ऑडियंस है, हमें जो सुन रहा है, हम जिसके लिए बोल रहे हैं, उस पे वो चीज़ सार्थक जा रही है उन शब्दों का या नहीं जा रहा। दूसरी बात एक सटीकता और रखें। सटीकता का मतलब अगर हम ओवर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं फिर आदमी बाउंस करने लगता है और हमारी जो सटीक और प्रभावकारी भाषा होती है, वो कहीं न कहीं फिर आदमी वो भी छुप जाती है और मतलब गलत वे में लेता है और बाउंस भी होने लगती है। उसके साथ-साथ है कि जो सार्थक के साथ-साथ में हम वो शब्द बोल रहे हैं जो जिसको दे रहे हैं उनकी वो सिर्फ लाइफ से या उनकी विज़न से या मिशन से या जो जिस पर्पज़ से सुनने आए हैं, वो उनके लिए उपयोगी हैं या नहीं भी है। उपयोगी और उचित होने चाहिए। जैसे अभी आप लोग बोल भी गए इस शब्द पे, उचित भी होने चाहिए और इसके साथ-साथ एक चीज़ और मायने रखती है कि वक़्त, समय क्या है? समय के अकॉर्डिंग और परिस्थिति मैच कर रही है। वहाँ पर एक चीज़ ये कहती है कि जैसे बहुत चीज़ें संपा मैम ने जी ने अपना पक्ष रखा, सायन मैम ने जी सबने लोगों ने बहुत अच्छा रखा। कभी-कभार ऐसा होता है कि अच्छा स्पीकर ऐसा भी होता है, बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन हाँ, एक ये भी बात होती है कि बिना बोले भी कहीं-कहीं बात नहीं बनती है, तो बोलना भी पड़ता है। ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि हमें पहले बोलना उचित था या बाद में बोलना उचित था या मिडल में बोलना उचित था। ये उस सिचुएशन को भाँप के हमें अपनी बात रखनी होती है। ये एक जीवन में एक अलग हमारा कद भी नहीं, चूँकि हमारे अंदर क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरी क्वालिटी क्या, हम क्या डिज़र्व कर रहे हैं, ये जैसे मैंने ज़बान खोली है, सारा कुछ अपने आप मेरी पूरी एक ज़ाहिर कर देती है और ये मेरी कैरेक्टर का, मेरी क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट लोगों की नज़र में आता है, वो जज करने को पड़े वो कौन कैसी है। तो शब्दों का एक बहुत बड़ा होता है। ये बहुत मायने रखता है, टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन अपनी वाणी पे मैं यहीं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें सुना गंभीरता से। बहुत प्यारा सेशन चला है और ओवर टू विकास सर। थैंक यू विकास सर। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। और निश्चित आपकी बात मुझे ये बहुत इम्प्रेस कर गई है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना हमें जरूर ध्यान में रखेंगे। तो निश्चित हम अपने मुखाद बिंदु से कुछ अच्छे शब्द निकालेंगे। और जहाँ तक आपने जो बातें कही हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि हम तो एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं या अगर प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं तो हम समाज में भी रहते हैं, तो हमें शब्दों का चयन जरूर रखना चाहिए। हमें मृदुभाषी और स्वभाव में भाषा में लचीलापन भी रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे के स्पीकर से अनुरोध करना चाहूंगा कि समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उस समय का ध्यान रखते हुए अपनी शेयरिंग रखेंगे। मैं इसी क्रम में इनवाइट करता हूं शशिकांत सक्सेना जी को। आइए सर, आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखें। आपके पास 2 मिनट का समय है। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू और थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का, जो मुझे ऐसा मंच दिया है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ। और जैसा कि सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, हाउ एंड व्हेन टू स्पीक, कैसे और कब बोलना है। तो सर सब जानते हैं कि बोलना तो हम बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मतलब वाणी में अपनी ऐसी मधुरता रखनी चाहिए जो हर किसी को, अगर कहीं विवाद भी हो रहा है तो उस विवाद को निपट मतलब क्या कहते हैं, खत्म, वो विवाद भी खत्म हो जाए। और दूसरा, हम इस चीज का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो वो बोलना है, जो बोलना है वो कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध
हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। अब जैसे कि सर क्या कहते हैं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, प्लीज कोई माइंड मत करिएगा, कि खेलो कूदो थको मत, खाओ पियो छको मत, और देखो भालो तको मत, और बोलो चालो बको मत। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हम लोगों को हमेशा, चाहे भले हम थोड़ा बोलें, लेकिन सटीक सत्यता के साथ, और ऐसा बोलें जो दूसरा आदमी हमारी बात को सुने और समझे। तो और अटैक होके अगर कोई हमसे नाराज है या कोई भी रीजन है तो वो उसमें मान जाए। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू विकास सर। थैंक यू शशिकांत जी, आपने अपने वक्तव्य दिए, और निश्चित है हमें सोचना समझना चाहिए और सटीक बोलना चाहिए। मैं इसी क्रम में इनवाइट करूंगा राकेश मिश्रा जी को। आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। आपके पास 2 मिनट का समय है। वेलकम है आपका। भाई राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी, आई थिंक कुछ इशू हो सकता है उनकी साइड से। मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा रेणु बंसल जी को। आइए मैम, आपका स्वागत है, आप विचार रखें। सर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें। थैंक यू, धन्यवाद विकास सर, कंटिन्यू करें मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर सब मैडम ने बहुत, गायत्री मैडम ने बहुत अच्छा बोला, साइन में हसन जी बहुत अच्छा बोलेंगे, संपा सरकार भी बहुत अच्छा बोली, और आपने भी बहुत अच्छा बोला, जेपी भी बहुत अच्छा बोले। इन लोगों ने इतना बोल दिया, अधिकतर लोगों के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जहां हम हैं वहां वाणी का ही बहुत संयम है, कि वहां पे हर चीज सिखाई जाती है कि आप न्यायालय में कहो, हम अपने ऊपर ही कहते हैं न्यायालय में कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बहस हो रही है या जिरह होती है, कैसे हर शब्द को बड़े ही संयम, सरल और सहजता के साथ बोला जाता है। जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। मतलब हमें वही चीज सामने रखनी चाहिए कि हम अच्छा भी बोले और मधुर भी बोले, और सामने अगर कोई कितना भी गुस्सा हो तो शायद उसके मन में शांति आ जाए कि हाँ, हमें सामने कोई समझा रहा है, बहुत अच्छी बातें कह रहा है। तो इस पर हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विकास सर, फिर भी समय नहीं है, मैं इतना ही बोलना चाहूँ। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू राकेश मिश्रा जी, आपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी क्रम में इनवाइट करूंगा रेणु बंसल जी को। आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें और समय का ध्यान रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, हमें बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं यहाँ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने मिस्टर COS मुगोरा सर का, जो हम सबको प्लेटफॉर्म दिया ये ऑन पैसिव। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको कि आज हम इस जगह जो हैं तो ये उनकी ही है, जो हम आज इस यहाँ बोल पा रहे हैं, और कितनी सुंदर फैमिली मिली है ऑन पैसिव। थैंक यू सो मच। और टीम चैंपियन, नई दिशा, ग्रेट लीडर्स, आज के पार्टिसिपेट, पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, आज की हमारी प्रेजेंटर साहिन मैम, और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं रेणु बंसल इटावा की पावन धरती से सबको प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदिस मोदी सर का, जिनके आशीर्वाद से ये टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म मिला, जहां हम हमेशा की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ नई बात को लेकर आए हैं, नया कुछ सीखने आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमनन सर का, विकास सर का, और अपनी नई दिशा फैमिली का, जिनका सहयोग सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा प्रणाम सभी को। और आज जैसे हमेशा की तरह आज भी टॉपिक बहुत ही प्यारा है, शानदार है, कैसे और कब बोलना है। हमारे सभी ग्रेट लीडर्स ने इतना सुंदर बोला है कि अभी ज्यादा कुछ बोलने को तो नहीं रहा है। जैसे साहिन मैम है, गायत्री मैम है, संपा मैम है, विकास सर, जेपी सर बहुत अच्छा बोल के गए हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि
आज का टॉपिक है कैसे और कब बोलना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें सामने वाले को समझना होता है कि वो किस मूड में बैठा है, तब जाके हमें बात करनी होती है। कभी-कभी क्या होता है कि हम जाते हैं, सामने वाले को बोलने लग जाते हैं और सामने वाला पता नहीं किस कंडीशन में बैठा हो, सैड हो या मतलब हैप्पी हो अंदर से, और लेकिन हम उसके सामने बोलने लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब चिड़चिड़ा के बोल देता है कि ठीक है मैम या सर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मैं बिज़ी हूँ या मेरा मूड सही नहीं है। कभी-कभार ऐसा बिल्कुल होता है। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसके सामने जैसे हमने कभी कोई अच्छी बात भी रख दी और सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, तो उसको वो अच्छी बात भी बहुत खराब लगती है। और अगर सामने वाले का मूड ठीक है, हैप्पीनेस है उसके अंदर, तो वो उसको हम अगर कुछ बोल भी देते हैं, गलती से कुछ निकल भी जाएगा, तो वो हैप्पीनेस रहेगा, तो वो सारी गलतियाँ भुला देता है, मतलब उसको बुरा नहीं लगेगा। और अगर वो सैड है, हैप्पीनेस नहीं है वो, तो वो छोटी-सी बात को भी बुरा लग जाएगा और वो बात पकड़ लेगा। तो हमेशा यही करना है कि पहले दूसरों को समझना है कि वो किस हाल में है, कैसे, मतलब अभी गायत्री मैम और साइन मैम ने कितना अच्छी बात कही कि पहले हमें मतलब श्रोता बनना चाहिए, सुनने वाला बनना चाहिए। पहले हमें सामने वाले को सुनना है कि भाई जाओ हालचाल पूछो, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। अब तो वो बोलेगा कि हाँ, हैप्पीनेस होगा तो हैप्पीनेस वाली बातें करेगा और सैड होगा तो सैड वाली बात करेगा। तो हमको उसी हिसाब से बात करनी है सामने वाले को, तो सारी बातें नॉर्मल रहती है। नहीं तो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है सामने वाले को, तो वो भी झुलझुला के कुछ बोल देता है ना? क्योंकि माइंड है, कुछ भी बोल सकता है। तो बहुत अच्छी बात रही आज, टॉपिक भी बहुत अच्छा रहा। तो बस थैंक यू सो मच विकास सर, सभी ने बहुत अच्छा बोला है। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। और आज के लिए इतना ही, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच रेनू मैम आपकी विचार के लिए। और मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा अमर सिंह गौतम जी को। आइए सर, आपका स्वागत है। आप अपने विचार रखें और ये टॉपिक पर शेयरिंग रखनी है, वो कृपया हैंड रेज जरूर कर देंगे, तो जिससे मुझे उनको बुलाने में आसानी होगी। तो वेलकम है अमर सर, आप अपना विचार रखें। अमर सिंह जी। थैंक यू विकास सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मौका दिया प्लेटफॉर्म पर बोलने का। मैं अमर सिंह फ्रॉम इटावा से हूँ और सबसे सर्वप्रथम नई दशा टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैं डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ये प्लेटफॉर्म नई दशा का दिया और हमें कंटिन्यू एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है डेली टू डेली। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे सभी अटेंडेंस पैनलिस्ट पे जितने भी हमारी फैमिली पर उपस्थित परिवार है, मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बात करता हूँ टॉपिक की। आज बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को डिफाइन किया गया है हमारी साइन में, जिनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो इस तरीके से इतनी डीपली तरीके से समझाया है कब कैसे और कब बोलना है। और गायत्री मैम है, संपा मैम है, यहाँ पर हमारे जितने भी स्पीकर हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया और बहुत ही हमारी लाइफ में, यानी मनुष्य की लाइफ में ये बहुत अच्छी तरीके से ये भूमिका निभाती है। हमारी एक जीवा, यानी हमारी जीवा से जो भी शब्दकोश का चयन होता है, ये हमारे सामने वाले को बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जैसे कि कहते हैं ना कि मनुष्य का आधार जो होता है उसकी भाषा ही होती है। हर तरीके से हमारे व्यवहार संबंध जो भी होते हैं हमारी जीवा से बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। और जहाँ तक होता है वह हमारी अपनी व्यक्तित्व को भी पहचान कराता है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में जो भी है, यानी जन्म से लेकर मरण तक, यानी हमारी भाषा शैली ही हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी दिमाग में हजारों लाखों विचार डिपेंड होते हैं, डिपेंड होता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे चयन के ऊपर। हम किन शब्दों का चयन करके सामने वाले को करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई भी शब्द ऐसा बोल जाए और सामने हट कर जाए तो हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो वही जीवाणु हम लचीलेपन से, यानी एक अच्छे प्रेम भाव से बात करते हैं, तो हमारे संबंध अच्छी तरह से लंबे समय तक बन भी जाते हैं। तो यही चीज हमारे सक्सेस में भी यही चीज आती है कि हम सबसे पहले कोई भी सक्सेस लीडर को हम अगर मन से सुनते हैं श्रोता के रूप में,
और अच्छे श्रोता बनकर हम सुनते हैं तो बाद में अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच विकास सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। तो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोमल देवी शर्मा जी हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैम, आइए आप अपना आज के टॉपिक पर विचार रखें। वेलकम है आपका। कोमल देवी शर्मा जी। हाँ जी सर। यस मैम, कंटिन्यू करें, वेलकम है आपका। जी विकास सर, थैंक यू सर जी। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच पे, जो भी हैं, जो उपस्थित हैं उनका भी, जो नहीं उपस्थित है उनका। सर ये जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत अच्छा है कि हमें कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। तो इस पे सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही बेहतरीन सबके विचार हैं और सत्यता भी यही है। बर्थडे मन को इसके साथ में एक चीज और है कि मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहती हूँ सर, जो मैंने खेला है आज, ये सब चीजें अच्छी हैं। अपने आप को हमेशा नम्र रखना चाहिए और जो भी हम अगर अच्छे सोचता है तो अच्छे वक्ता तो बन ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि सर हमें भी सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बल्कि हमारे हिसाब से तो सर जो मैंने झेला है ना, उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि उसका मुंह तोड़ देना चाहिए जो फालतू बकवास। ये बहुत जरूरी है सर आजकल, क्योंकि हमेशा प्लस और माइनस दोनों साथ साथ चलते हैं और हमको प्लस और माइनस के साथ ही चलना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते। ये हमारी अपनी ओपिनियन है सर। अब बाकी मैं किसी के ऊपर ये थोपना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव खेले हैं। उनको देखते हुए मुझे बस यही लगता है कि सब कुछ अच्छा है, हमेशा अपने आप को नम्र बना के रखना चाहिए और कोशिश इतनी करनी चाहिए जहां तक हो बर्दाश्त करना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, समय के हिसाब से बोलना चाहिए। और अगर जो विपरीत परिस्थितियां हो तो उसमें विपरीत निर्णय लेने में भी अपने आप को पूर्णतया सक्षम। बस थैंक यू विकास सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम आपकी शेयरिंग के लिए। और इसी तरह आप सेशन में कंटिन्यू आते रहें और अपने विचार रखते रहें और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेशन समाप्ति की ओर है और यहाँ पर पारुल जी हैं। पारुल जी आपका वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें और समय का विशेष ध्यान रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सभी नई दिशा फैमिली को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जो भी इस पैनलिस्ट में सभी को मेरा नमस्कार, सभी को थैंक यू सर। इतना अच्छा टॉपिक है, साई मैम ने, चंपा मैम ने, गायत्री मैम ने, सर जेपी सर ने, सबने इतना अच्छा मतलब बताया, इतना अच्छा समझाया कैसे और कब बोलना है, कि हमें ये भी देखना है कैसी स्थिति है, कैसे लोग हैं और क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ बोलना है, नहीं भी बोलना है, ये सब देखना है। जैसे कि कुछ लोग हर बात पर बोलते ही रहते हैं और हर जगह शर्मिंदा भी होते हैं, फिर भी बोलने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अधिकतर लोग जब भी जरूरत होती है तब वो बोलते हैं, इसलिए समाज की नजर में तारीफ के काबिल भी होते हैं। जैसे कि ज्यादा बोलना लोहे के समान है और कम बोलना रजत के समान है। जब भी हम बोले अपनी मतलब क्षमता के हिसाब से बोलें, कि लोग हमें पसंद करते हैं हमारी, कि हम बोल रहे हैं मतलब लोग सामने वाले को अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, मतलब जो लोग कहते हैं ज्यादा बोलो, इतना मतलब हिसाब से अपने बोलो कि लोगों को अच्छा भी लगे, लोग हमें सुनना पसंद करें और दोबारा भी लोग बोलने के लिए कहें। जैसे हमें कोई टाइम देता है कि आपको हम इतना सुनेंगे, तो हम उतना ही क्यों, उससे कम बोलें तो लोगों को अच्छा भी लगेगा और फिर अगली बार हमें लोग ज्यादा भी सुनेंगे। बस इसी के साथ थैंक यू सर, विकास सर, ओवर टू। थैंक यू मैम आपकी शेयरिंग के लिए। और एक लास्ट शेयरिंग मैं अभिषेक जी की लेना चाहूंगा। अभिषेक सर आइए, आपका स्वागत है और शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें आप। वेलकम है आपका अभिषेक जी। सर आवाज आ रही सर जी? यस सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू विकास सर जी।
यस सर, यस सर। ठीक, थैंक यू विकास सर जी। आज आपने हमें सादा आमंत्रित किया बोलने का इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो सर जी। आज का टॉपिक है सर, कब और कैसे कहाँ बोलें। तो सर हमारे बोलने का एक लिहाजा एक होता है कि हम ऐसा बोलें कि दूसरे को अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। जैसे कहा गया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब सम्मुख बाहर आने। पता जब लगता है जब व्यक्ति बोल देता है कि जब व्यक्ति बोल देता है और अपने आप को समझ नहीं पाता कि हम उससे क्या बोल दिया, फिर बाद में कहता है कि भाई इससे तो हमारी गलती हो गई, इससे हमने बहुत उल्टा बोल दिया, बाद में पछतावा होता है। तो बात के पछतावा से अच्छा ये है कि हमें जो कुछ बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में कि बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं बोलना है तो शांत रह लो। यानी अच्छा मतलब गलत बोलना से अच्छा है कि आप शांत रहें तब ज्यादा अच्छा है। जैसे कि एग्जाम्पल में परशुराम और लक्ष्मण संवाद जब छिड़ा है, तो लक्ष्मण परशुराम से इतने कटु वचन बोल देते थे, कभी परशुराम को इतना गुस्सा आ जाती थी, परशुराम कहते थे कि फरसा से अभी तुम्हारा मैं सिर को अभी हाल काट दूंगा तुमको। जब ये बात राम सुन लेते हैं तो राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण ये मत बोलो, क्योंकि लक्ष्मण एक शेषनाग अवतारी थे और इतना लक्ष्मण को क्रोध आता था कि लक्ष्मण भी ये नहीं समझ पाते थे कि हम सामने वाला व्यक्ति हमारा रेस्पेक्टेड है क्या नहीं है, तो अपने आपा से ज्यादा बोल जाते थे। और राम आते सुशील स्वभाव के, शांत प्रकृति, तो हमें मतलब राम बनना चाहिए कि लक्ष्मण जैसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोले तो सर अच्छा बोले। ओवर टू विकास सर जी, क्यों आज समय कम है सर। थैंक यू विकास ओके, सर जी। थैंक यू अभिषेक जी आपकी शेयरिंग के लिए। और निश्चित है सेशन बिल्कुल वाइंड अप की ओर है और आप सभी के विचार बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहे और सभी के विचारों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धियुक्त प्राणी है। तो निश्चित ही हमारे स्वभाव में क्रोध का होना, अहंकार का होना, गुस्सा का होना, करुणा का होना, प्रेम का होना, इन सभी बातों का एक मिश्रण होता है। तो इन सभी मिश्रण को हमें कैसे रिएक्ट करना अपनी भाषा के द्वारा या वाणी के द्वारा, ये हमें सोचना चाहिए और हमें समझना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्पीकर्स का जिन्होंने आज के इस बहुमूल्य टॉपिक पर अपने बहुमूल्य विचार दिए। और चूंकि सेशन वाइंड अप पे है, मैं शाहीन हसन जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि शाहीन हसन में टॉपिक आज था, विचार आपके थे और आज के सेशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका वेलकम है और सेशन वाइंड अप भी किया जा सके। तो अगर आप थैंक यू कंफर्ट हो सो तो मच वेलकम विकास है। सर, थैंक यू सो मच। और बस मुझे लगा कि आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखा गायत्री मैम ने, गुड एग्जांपल ऑफ बेबी। और अभी एक बेबी हुआ है, मैंने आपको बताया था ना मुझे जाना था, तो वहां भी मैं आ गई, तभी ये बच्चा भी 1 साल लेगा बोलने में, है ना कहते हैं। तो वो एग्जाम्पल मुझे जस्ट क्लिक कर रहा था फॉर भी आप लोगों ने सिचुएशन पे एग्जाम्पल दिया गायत्री मैम ने, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। एंड संपा मैम तो हमेशा ही अच्छा बोलती है। देखिए ये होती है पावर ऑफ नॉलेज की अगर आप विदाउट एनी थिंग रीड और स्टडी करें, आप बात करें, तो इट मीन्स यू हैव अ गुड नॉलेज और एवरीथिंग, इनफैक्ट और एवरी फील्ड की आपको नॉलेज है, ये वाली बात। और अगर बात की जाए हमारी जेपी सर की, कब कहाँ क्या कैसे और क्यों, ये 5 शब्द जो है ना जिंदगी में वाकई में बदलने वाले हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर लें तो वाकई में हमारी बातें कभी भी गलत नहीं होंगी। बाकी तो मैंने देखिए रेनू है या फिर सॉरी और भी लोग हैं जिन लोगों ने भी बात की, तो सभी ने बहुत अच्छा रखा, शशिकांत जी ने भी बहुत अच्छा रखा, और इनफैक्ट मिश्रा जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी थी। मेरे दिमाग में वही आ रहा था, मन का आपा खोए, वो पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो मेरी बात मिश्रा जी ने कह दी, थैंक यू सो मच। एंड सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, सभी का बहुत अच्छा सेशन रहा ओवरऑल। लोग जरूर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारे लिंक की वजह से लोग कनेक्ट नहीं हो पाए ज्यादा, बट नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर हम लोग हैं और हम लोगों ने सीख लिया तो दैट्स बेटर फॉर अस कि हम लोग उस चीज पे इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू विकास, वी आर सो इन इट विद इट। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, एक बार पुनः आपके विचार रखने के लिए। और निश्चित ही है सेशन बिल्कुल समाप्त हो रहा है और
जेपी सर म्यूट करें। तो निश्चित सेशन अब समाप्ति पर आ चुका है और आप सभी लोगों को एक बार मैं पुनः, जितने भी हमारे उपस्थित यहाँ पर आज स्पीकर्स हैं या गेस्ट हैं और होस्ट हैं, को होस्ट हैं और जितने भी अटेंडीज हैं यूट्यूब के माध्यम से सेशन को देखेंगे, मैं उन सभी का पुनः एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए और बैकएंड पर मिस्टर श्रवण केएल का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलता हूं। तो एक बार हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक एक्साइटमेंट वे में इन इट टू विन इट बोलकर सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. Thank you. Vikas sir, Sayan ma'am, Thank you so JP much, sir, everyone. Sampa ma'am. Bye bye. Thank you. Thank you so much, everyone. We are so in it to win it. We are so in it to win it.